जैसा कि आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13.2। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन लास्ट वीडियोज में हम लोग देख चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिस्प्रेशन टू होल्ड पेन रखने के लिए, खड़ा करने के लिए। जैसा कि ये हम फिगर देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये हमारा फिगर है। ये हमारा पेन स्टैंड का क्या है, फिगर है लकड़ी का। ये हमारा फिगर है, ठीक है। इस पर कोनिकल शेप का 4 कोनिकल शेप का इसमें पेन स्टैंड, पेन को खड़ा करने के लिए ये बना हुआ है, ठीक है। जिसमें हम ये पेन हम इसमें स्टैंड कर सकें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5 cm। 15 ये हमारा दे रखा है 15 cm, ठीक है। ये हमारा दे रखा है 10 cm एंड ये दे दिया 3.5 cm, ठीक है। LBH। नाउ ये जो हमारा कोन के शेप में यहाँ लकड़ी का जो स्टैंड बनाया गया है, इस कोन का R = दिया हुआ है, R = 0.5 cm एंड डेप्थ ऑफ द कोन H = ये कितना दिया है 1.4 cm। तो ये कह रहा है जब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, यानी ये जो स्टैंड बना है इसकी जो लकड़ी है, इंटायर लकड़ी है, जो लगी हुई लकड़ी है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, फाइंड द वॉल्यूम। तो यहाँ तक हम लोगों को पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो L × B × H से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कोनिकल शेप का जो चार कोनिकल शेप का लकड़ी यहाँ से काट कर निकाला गया है टू स्टैंड द पेन इन द पेन स्टैंड, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, निकाल के इससे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इंटायर वॉल्यूम ऑफ द वुड पेन स्टैंड निकल जाएगा। तो यहाँ से हम निकालें कि इंटायर वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand, volume of wood in the entire stand equal to 15 multiplied by 10 multiplied by 3.5। ये तो हमारा वॉल्यूम निकल गया क्यूबॉइड का, माइनस अब इसमें हम कोनिकल शेप का वॉल्यूम निकालेंगे ना। तो कोनिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² H। तो ये हमारा हो गया 1/3 पाई यानी 22 / 7 r²। 0.5 multiplied by 0.5 into H। H कितना है डेप्थ, यानी 1.4। तो ये 1.4 को इससे हम यदि कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये हमारे 4 हैं, 4 हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई हम क्या 4 भी कर दें
तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 150 क्या, ये 10 से ये 3.5 हो गया, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 3. अब ये 35 आ गया, 35 माइनस ये हम यदि देखें तो ये कितना आ गया 21/3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.2. तो ये यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 525 ये आएगा 525 माइनस ये यदि कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल करके, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.46. ये हमारा कितना आएगा 1.46, ये आया 1.46. और यहाँ से इस तरह से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा 1.466 आएगा. तो इसको हम 47 भी लिख सकते हैं, इसको 47 लिख सकते हो. और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 523 ये आएगा 523 हाउ मच 5 and 3 ये आ गया cm3. तो इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का वॉल्यूम होगा जो कि इंटायर पेन स्टैंड में लगा हुआ है लकड़ी, ठीक है ना. तो दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये कह रहा है कि ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. एक वेसल है यानी जहाज है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन यानी उल्टा कोन के आकार का. यानी ये हमारा इस टाइप की वेसल है, ठीक है. In the form of inverted cone, its height is 8 meter. Its height is कितना है, h is equal to 8 meter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. और radius of the top यानी इसका radius जो है r, ये r इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 5 cm और ये भी हमारा cm में ही है, ठीक है. It is filled with water up to the brim यानी एकदम किनारे तक. When lead shots each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots drop in the vessel. ठीक है. इसमें स्फेरिकल शीशे की गोली डाली जाती है. इसमें शीशे की क्या डाली जाती है, ये पानी से भरा हुआ है. ये हमारा जो वेसल है ये क्या है, वाटर से फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है. और इसमें शीशे की गोली डाली जाती है. शीशे की गोली डालने पर 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल जाता है. तो 1/4 ऑफ द वाटर किसका बाहर निकल जाता है, यानी इसके जो वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर बाहर निकलता है. तो इसमें जो वाटर है वो कितना है, या जो 1/4 ऑफ जो वाटर निकल रहा है बाहर वो ड्यू टू गोली डालने, जो शीशे की गोली डाली जाती है उसके चलते निकल रहा है ना.
तो वॉल्यूम ये क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाउ मेनी क्या लीड स्फीयर ड्रॉप इनटू द वेसल इसमें डाली जा रही है। तो हमने मान ले क्या मान लिया कि n नंबर ऑफ n लीड स्फीयर ड्रॉप इनटू द वाटर। तो यहां लिखो कि लेट n लीड्स ऑफ स्फीयर dropped into the water हमने मान लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एन लीड इस लीड से स्फीयर इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, ये होगा। तो यहां से हम यदि वैल्यू पुटअप करना शुरू करें तो n नंबर ऑफ n लीड्स n मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ n लीड्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। r कितना है इसका 0.5, तो मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 वाटर ऑफ वेसल। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई यानी 5 इंटू 5 इंटू एच यानी 8, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें 1/3 पाई छूट गया, पाई यानी यहाँ लिख लो पाई, ठीक है, यहाँ के बजाय यहाँ पाई। तो पाई से पाई/3 से पाई/3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से n इक्वल टू हम यदि निकालना चाहें 4 n इज इक्वल टू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये यदि हम यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये 2 हो गया, इस 2 से कैंसिल करें तो यहाँ कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारा इतना आया, यहाँ से 2 से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.25 से इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये कितना आ गया 100। तो इस तरह से नंबर ऑफ लीड्स स्फीयर विच इज ड्रॉप इनटू द वाटर विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। तो वो हमारा आंसर आ गया 100। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यदि क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये कह रहे हैं सॉलिड आयरन पोल, एक लोहे का ठोस, सॉलिड आयरन यानी ठोस लोहे का पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 cm एंड diameter to 24 cm which is surmounted another cylinder of height 60। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का जो अभी ये दिया है surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm, find the mass of the pole if 1 cm cube is equal to 8 ग्राम। तो ये यदि इस क्वेश्चन का हम फिगर देखें तो ये हमारा एक पोल है 220 cm हाइट का, 220 cm हाइट का, ठीक है। तो ये हमारा 220 cm हाइट का और रेडियस कितना है,
ये हाइट हो गया 220 cm, जिसका डायामीटर दे रखा है 24 cm, यानी रेडियस यदि हम देखें तो इसका रेडियस r इक्वल टू क्या होगा 12 cm। तो ये r हो गया हमारा 12 cm। ये हमारा एक पोल था, इसके ऊपर एक और पोल सरमाउंटेड है जिसका हाइट कितना है 60 cm, यानी यहाँ एक 60 cm का अनदर पोल सरमाउंटेड है। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 8 cm, यानी r इक्वल टू 8 cm एंड हाइट ऑफ द पोल इज कितना 60 cm। तो हम क्या करें, पहले कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द पोल निकालें। तो यहां से हम लिखेंगे कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना फार्मूला। तो यदि दोनों का, एक का R1 मान लें और सेकेंड का R2 मान लें, इसका यदि हम H1 मान लें हाइट और इसका H2 मान लें, तो ये हो गया R1 H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ से वैल्यू पुटअप करें तो ये हम देख रहे हैं पाई हमारा क्या है, कॉमन है, तो ये हो गया R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। वैल्यू पुटअप करें तो पाई की वैल्यू कितना पुटअप करना है 3.14 इन ब्रैकेट 8 12 स्क्वायर इंटू 220 प्लस R2 स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू 60। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर, गुणा भाग करने के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमारा आ जाएगा 115332 कितना 5328। ठीक है, कितना आया 0.8, ये आएगा 115332.8 cm3, ये हमारा आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो वॉल्यूम आया तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास निकालने के लिए यहाँ गिवन है 1 cm³ इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो ये इतना cm³ इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम। तो इसको ग्राम निकालने के लिए 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और यदि डिवाइडेड बाय 1000 हम कर दें तो ये मास ऑफ द पोल विल बी इक्वल टू इन केजी, वो केजी में हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर दें मास ऑफ द पोल इक्वल टू 111,532.8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000। ये हमारा फाइंड आउट होके मिलेगा 892.892.262 kg। ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया 892.62 kg। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यदि देखें तो ये कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm। ठीक है ना, एंड radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm
is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and height is 180 cm. तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका फिगर ड्रा करना चाहें तो एक सिलेंडर है, एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है गैस का, नहीं पानी का, ठीक है। तो इसका हाइट कितना दिया है, 180 cm, 180 cm and the radius of the cylinder is equal to 60 cm. ये हमारा R is equal to दिया है 60 cm। इस सिलेंडर में क्या किया गया है, एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 cm, हाइट 120 cm, ठीक है ना, एंड द रेडियस इज 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। देखो एक इसमें हेमीस्फेयर रखा हुआ है, हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला, हेमीस्फेयर यानी अर्धगोला रखा हुआ है, और इसके बाद इस पर क्या है, कोन बना हुआ है, ये कोन बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो हेमीस्फेयर है, ये इसका कोन का दे रखा है हाइट h is equal to 120 cm and the radius r is equal to 60 cm। कोन का भी, कोनिकल पोर्शन का भी रेडियस सेम दिया है, और ये जो हेमीस्फेयर का पार्ट है इसका भी रेडियस क्या है, 60 cm ही है। यानी एक शंक्वाकार प्लस एक अर्धगोला, इस जो वाटर टैंक है, सिलिंड्रिकल वाटर टैंक, इसमें क्या है, डाला गया है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हमारा सॉलिड है, बाकी में क्या था, पानी था, ठीक है ना। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, यानी इसका जितना वॉल्यूम होगा, इसका जितना वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना, ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम का वाटर क्या निकल गया होगा, बाहर निकल गया होगा। तो रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू, रिमेनिंग वाटर इन सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां से लिखे हम रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर विल बी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये हो गया हमारा 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, 60 इंटू 60 इंटू एच 180, माइनस क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से हेमीस्फेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होना है। तो हेमीस्फेयर का हो गया 2/√2/3 पाई आर क्यूब, यानी मल्टीप्लाई बाई 22/7 आर क्यूब, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू वही आएगा ना, 22/7 आर स्क्वायर, 60 इंटू 60 इंटू एच क्या है, 120, ठीक है। तो ये यदि हम कैलकुलेट करें, तो ये कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 1.131। तो ये गुणा भाग यदि हम करें तो ये मिलेगा 1.131
cm3। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन ये तो हो जाएगा ना, सिंपल है। 22/7 कैन बी कॉमन, ये हम पूरे से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। बाकी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 8 यदि देखें तो ये कह रहा है, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 यानी 345 centimeter cube. Check whether she is correct. Taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम फिगर देखें तो ये हमारा एक स्फेरिकल पोर्शन है और जिस पर सिलिंड्रिकल नेक बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा नेक है सिलेंडर का। तो इसका हाइट दे रखा है 8 cm एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2 cm, 2 cm डायामीटर। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 cm। और रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन दे रखा है, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, डायामीटर ये भी डाया दिया है, यानी r इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा मिलेगा 4.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये r भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जबकि ये इस शेप का एक हमारे पास पार्ट है जिसका नीचे वाला पोर्शन दे रखा है क्या, स्फेयर, और ऊपर वाला दे रखा है सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है ना, एक बालक ने इसका जो वॉल्यूम निकाला वो निकाला 345 cm3। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये उस बालक का जो आंसर है वो सही है या गलत है, इसको चेक करें। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पॉट, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट पॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ से यदि निकालना चाहें तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर इसका कितना है 4.25 मल्टीप्लाई बाई 4.25 मल्टीप्लाई बाई 4.25 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यदि वैल्यू रख के हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा हाउ मच 346.1 cm, 346.1 cm। ठीक है, कितना आएगा, ये हमारा आया 346.1 cm3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 346.51 cm। ये 51 cm आएगा,
1 cm। तो इस तरह से ये जो वाला आंसर निकाला था उसका आंसर क्या है, करेक्ट नहीं है, गलत है। ये इसका आंसर आया था 345, जबकि आंसर करेक्ट आंसर आएगा 346.51 cm। तो इस तरह से ये चैप्टर यानी 13.2 क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर यानी 13.3 का क्वेश्चन अभी हम इस वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, चैप्टर नंबर 13.3। तो ये कह रहे हैं ये मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 cm, एक स्फेयर है यानी गोला है, ठोस गोला है, कितना रेडियस का 4.2 cm का, इज मेल्टेड, उसको क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, गलाया जा रहा है। मेल्टेड मीन्स गलाया जा रहा है, गला के एंड रीकास्ट, उसको दूसरे टाइप का शेप दिया जा रहा है, इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, शेप ऑफ ए सिलेंडर यानी सिलेंडर के शेप में बनाया जा रहा है। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेंडर का हाइट ज्ञात करें। तो हाइट आप देखो, ये कहीं इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं सोचना है। यदि मेल्ट हो रहा है इट मीन कि वॉल्यूम मेल्ट करके हम रिकास्ट करें किसी भी टाइप का शेप साइज में, तो वॉल्यूम विल नो चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और यहां से यदि हम निकालना चाहें तो ये हो गया 4/3 पाई यानी 22 डिवाइडेड बाई 7, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है इसका 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यदि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें तो इसमें एच की वैल्यू नहीं दिया है, एच ही फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेंगे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, एच है, हमने मान लिया। ये हाइट लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एच, हेंस ये हो गया हमारा पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर दिया है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू एच, तो 22/7 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 3 से यदि हम इसको कैंसिल करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 1.4 हो गया। तो ये हमारा हो गया 1.4 यानी हमारा h इज इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये यहाँ से हम फिर अगेन कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे क्या हो गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1.4, अगेन इससे कैंसिल करो 2, ये हो गया 1.4, अब 2 और 2 से ये क्या हो गया 4, कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4। तो यहाँ से हमारा h निकल के आ जाएगा और ये h की वैल्यू कितना आएगा h की वैल्यू 2.74, ये आ जाएगा 2.74 cm, 2.74 cm यानी 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4, ये करेंगे तो आएगा 2.74 cm। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली melted to form a single solid sphere, find the radius of resulting solid sphere। इसमें 3 ठोस गोले हैं छोटे छोटे, एक
एक ठोस गोला है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट हमारे पास है इसका रेडियस है 8 cm एंड अदर नेक्स्ट है इसका रेडियस कितना है 10 cm। ये तीनों के तीनों जो हमारे पास स्फीयर हैं ठोस गोले हैं इसको मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये यदि जो रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर है हम मान लें कि लेट द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू आर, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा तीनों का सम, द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी हम लिखें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रिजल्टिंग, ये रिजल्टिंग के वॉल्यूम हमने यदि मान लिया तो इन तीनों का सम करेंगे ना, इन तीनों के वॉल्यूम का क्या कर देंगे सम करेंगे, तो इन तीनों का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई, ये तो हमारा क्या निकल जाएगा कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ आ गया 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, यही मिलेगा ना। तो ये यदि हमारा मिला तो इसका यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो R इक्वल टू यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 216 प्लस 6 का क्यूब कितना आएगा 216, ठीक है ना, प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब यानी 1000। ये हमारा है R क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से यदि हमको R निकालना हो तो ये R इक्वल टू ये क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट, यहीं से हम क्या कर देंगे क्यूबिक रूट, और क्यूबिक रूट करेंगे तो ये हमारा फाइंड आउट होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर आया इसका हमारा क्या आ गया आंसर 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या रहा रिजल्ट रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि देखें तो ये कह रहा है ये 20 मीटर डीप वेल यानी एक 20 मीटर गहरा कुआं विद डायामीटर 7 मीटर, जिसका डायामीटर कितना है 7 मीटर है, इज डग यानी खोदा जा रहा है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट, और जो मिट्टी निकला खुदाई से उसको फैलाया जा रहा है, फैला के क्या बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका 22 साइज ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा है 22 मीटर बाई 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या करना है निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ digging earth is equal to volume of spread earth in the form of प्लेटफॉर्म
इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ डिगिंग अर्थ यदि हम निकाले हैं तो ये डिगिंग अर्थ, ये जो कुआं है वो किस शेप का है? सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ डिगिंग अर्थ विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ से पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया है? 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू एच यानी 20 मीटर इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू में यदि हम जाए तो इज इक्वल टू में क्या दिखेगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेड अर्थ इन द फॉर्म ऑफ, ये जो प्लेटफॉर्म के फॉर्म में बनाया जा रहा है इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है? ऊंचाई है। यानी वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ? वॉल्यूम ऑफ इस टाइप का शेप बन रहा है। ये जो शेप बनेगा वो शेप कैसा बनेगा? ये है हमारा लंबाई, चौड़ाई और इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनेगा ना, इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनेगा, इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनेगा, इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ना। और क्या इसको क्या बोलते हैं? क्यूबाइड, ठीक है ना। इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इन द फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से इसकी हाइट निकालना है, फाइंड द हाइट। हाइट नहीं दिया है तो हम हाइट की जगह पे एच पुटअप कर लें। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 22 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी ए कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ से लिख सकते हैं 22 बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 14। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 22 से 22 कैंसिल हो गया। 7 से ये कितना हो गया? कितना आ गया? 2। 7 से आ गया ये 2। एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ जो दे रखा है वो ये 7 क्या है? डायामीटर है। तो हमने यहाँ जो रेडियस की जगह रखे हैं तो बाई 2 पुटअप करेंगे, यानी यहाँ बाई 2 रहेगा। या तो ये हमारा कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाई 8। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया? 2.5 मीटर और सेंटीमीटर मीटर, 2.5 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा, वेयर हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर। तो इस तरह से यदि ये वीडियो आपके अध्यापन में यानी बोर्ड के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही ये वीडियो फेसबुक ग्रुप एस.एन. मिश्रा स्टडी विद एस.एन.एम. सर पर भी उपलब्ध होगा। यानी इस वीडियो का अवलोकन फेसबुक ग्रुप से भी किया जा सकता है। यदि फेसबुक ग्रुप से इस वीडियो का अवलोकन करना हो तो कृपया उस ग्रुप में यानी स्टडी विद एस.एन.एम. सर के ग्रुप में जाके कृपया ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।